अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सूरतुल फातिहा आयत नंबर 6। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिना ये है हदा यहदी से, यानी कि हदायत देना, रहनुमाई कर देना। अब देखिए सूरतुल फातिहा में हम अल्लाह ताला से एक दुआ मांगते हैं और वो दुआ यही है कि ए अल्लाह ताला हमें हदायत दे दे। किस चीज़ की हदायत? सीधे रास्ते की हदायत। पिछली आयत में हमने पढ़ा था व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही हम मदद तलब करते हैं। अब हमें अल्लाह ताला की मदद इसमें भी चाहिए कि ए अल्लाह ताला आप हमें ये चीज़ सिखा दें, आप हमें इस चीज़ की रहनुमाई कर दें कि हमारे लिए सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है। वो कौन सा रास्ता है कि जो हमें जन्नत के अंदर सीधा लेकर जाएगा, और हमें ये भी बता दें कि वो कौन सा रास्ता है जो हमें जहन्नुम की तरफ लेकर जाता है। देखिए दुनिया के अंदर हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम लोगों ने कोई कारोबार शुरू करना है। अब कारोबार शुरू करने से पहले हम लोग किसी ऐसे इंसान की तलाश में होते हैं कि जो हमें ये बता सके, जो हमारी रहनुमाई कर सके कि आपने कारोबार को किस किस तरह से आगे लेकर जाना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ज़रूर करनी है कारोबार करते हुए, या कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपने बचना है, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना। फिर जो वो गाइडलाइन हमें देता है हम उसके ऊपर पूरी तरह से अमल करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। तो फिर अगर हम अपनी दुनिया को कामयाब करना चाहते हैं और आखिरत को भी कामयाब करना चाहते हैं, तो जो गाइडलाइन हमारे मालिक ने, हमारे खालिक ने हमें दी है, हम उस पर अमल करने के लिए क्यों तैयार नहीं होते। अब देखें हम लोग यहाँ पे हदायत मांग रहे हैं, अल्लाह ताला की रहनुमाई मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें हदायत दे दे। किस चीज़ की हमें चाहिए? सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की। ये सीधा रास्ता कौन सा है? ये सीधा रास्ता कहाँ लेकर जाता है? जन्नत में लेकर जाता है। अब ज़ाहिर बात है आप आराम से तो उस रास्ते पे चल के जन्नत में नहीं चले जाएंगे। रास्ते में आजमाइशें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, उसको तो हमें पार करना ही पड़ेगा। किस तरह से करेंगे? जब कुरान की तालीमात लेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से उनको हमने पार करना है और ख़ुद को उस रास्ते पे किस तरह से गुजारना है। अब देखिए अगर उस रास्ते पे बारिश है तो उसके लिए छतरी का इंतज़ाम तो आपने करना ही है, ऐसा ही है ना। भीगते हुए तो नहीं जाएंगे, तो वो छतरी आपको, वो सहारा आपको कहाँ से मिलना है? कुरान से मिलना है, दीन इस्लाम से मिलना है। उस सीधे रास्ते का तज़किरा इस सूरत में भी है कि रास्ता उन लोगों का है अल्लाह ताला जिनसे आप राज़ी हुए हैं, जिन पर आप खुश हुए हैं, जिन्हें आप अपनी जन्नतों में दाखिल करेंगे। उन लोगों का रास्ता हमें नहीं चाहिए कि जिनसे आप गुस्सा हुए और वो आपकी सज़ा के मुस्तहिक ठहरे। एक तो यहाँ पे भी है, दूसरा जो है ना वो आप कुरान मजीद से ही जवाब तलाश करने की कोशिश किया करें। अगली ही सूरतुल बकरा, उसकी स्टार्टिंग वाली जो आयत हैं उनके अंदर देखें ज़ालिकल किताब, ये किताब यानी कि कुरान मजीद की बात की जा रही है। ला रैब फी, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। ये लाए नफ़ी जिन्स, यानी कि कभी ऐसे होता है कि अगर एक चीज़ नहीं पाई जा रही तो मैं भी उससे रिजेम्बलेंस रखती हुई, उससे मिलती जुलती उसकी कोई और किस्म जो है थोड़ी बहुत पाई जा रही हो। लेकिन लाए नफ़ी जिन्स क्या होता है कि वो तमाम की तमाम जिन्स, अगर उसकी कोई भी इकसाम आप बात करें तो वो उसमें नहीं पाई जाती, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस का तसव्वुर ही नहीं है। ला रैब फी, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। हुदन, हदायत है, ये वो हदायत है जो इहदिना में हम मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। अब हदायत हमें कहाँ से मिलनी है? कुरान मजीद से, दीन इस्लाम से। तो बेसिकली यही वो हदायत है जो हमने इहदिना में मांगी। और ये हदायत किन के लिए है? लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए, परहेज़गारों के लिए, अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए। तो हम लोगों ने इस आयत से क्या सीखा
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دعا کس چیز کی؟ سیدھے راستے کی، ایسے راستے کی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ایسا راستہ جو ہمیں جنت تک لے کر جائے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ اگر میں کہیں ڈگمگانے بھی لگوں تو مجھے پکڑ کر سیدھے راستے پر کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں۔ آمین۔